जहां से मैं चुन करके आया हूं, यहाँ के सारे मुद्दे होंगे उसको मैं निश्चित रूप से उठाऊंगा। कल बजट पेश होना है, क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, फिर वही झुंझुना। नीतीश कुमार जी की यात्रा जो होती है वो संख्या बढ़ाने के लिए होती है। जहां 202 विधायक को इस बिहार ने एनडीए को देने का काम किया, केंद्र सरकार ने तो लॉलीपॉप देने का काम किया। इधर से उधर पलटी जो मारते हैं वो शपथ लेने के लिए, क्योंकि ज्यादा जितना बार शपथ लेंगे वो रिकॉर्ड बन जाएगा उसके लिए। कहीं से कमजोर हम लोग नहीं, हौसले बुलंद है। आंकड़े कम है लेकिन हमारे पास हौसले बुलंद है। हौसले के साथ सरकार को घेरेंगे कि 5 घंटा में आप कहीं भी तुरस्त इलाका से पटना पहुंच जाएंगे राजधानी। मैं कहता हूं मेरे महिषी विधानसभा से आप पहुंच कर दिखा दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू हुई है और कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल बिहार विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। साल 2026-27 का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव बजट पेश करेंगे। अब ऐसे में विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बिहार को कितना क्या मिला है वो सभी जानते हैं। आज महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई, क्या उतना काम हुआ है? देखिए, विपक्ष नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच थोड़ी देर की बातचीत भी हुई है। जब दोनों आमने सामने हुए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सदन की कार्यवाही के दौरान, उस दौरान दोनों में बातचीत हुई, नमस्ते प्रणाम भी हुआ, महामहिम राज्यपाल से भी मुलाकात हुई। और तेजस्वी यादव को क्योंकि चोट लगी थी तो आज बिहार विधानसभा पहुंचे, थोड़े चोटिल हुए हैं, लेकिन इरादे हिम्मतें जो उनके हैं वो बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं। तस्वीर आपको तमाम दिखा रहे हैं। भले ही व्हील चेयर से जाना पड़ा हो, लेकिन हाँ आए हैं जनता की आवाज़ उठाने, बिहार विधानसभा आए हैं। इस जज्बे को सलाम है। सभी लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की सराहना होनी चाहिए। ठीक है, विपक्ष संख्या में कम है लेकिन मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। बिहार विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार से वार्तालाप भी हुई है। कल बजट पेश होना है। आरजेडी के तमाम नेताओं का क्या कहना है हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ आरजेडी के विधायक डॉक्टर गौतम कृष्णा है। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया हूँ आलोक भैया, बहुत बढ़िया हूँ। अब तो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर बात आप लोग करने को तैयार हैं? मुद्दे तो सारे मुद्दे होंगे जो बिहार के विकास से जुड़े होंगे, और जहां से मैं चुन करके आया हूं यहाँ के सारे मुद्दे होंगे उसको मैं निश्चित रूप से उठाऊंगा। देखते हैं अक्सर आप मिट्टी वाले रास्तों पे, मतलब जो रास्ते हैं ही नहीं, हम देखते हैं, और वहां पर बिना चप्पल के और कैसे मिट्टी में धंस कर आप जाते हैं। आलोक भैया, आप तो निश्चित रूप से एक जमीनी और बेबाकी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। मैंने अभी आपका लगातार देखता रहा हूँ। तो कोसी कछार का जो महिषी विधानसभा का इलाका है वह निश्चित रूप से सबसे पिछड़ा हुआ इलाका में से है। बिहार में अगर सबसे कोई पिछड़ा हुआ इलाका होगा तो वो होगा 39 पंचायत में से ऑलमोस्ट आधे पंचायत वो हैं जो कोसी बांध के अंदर बसे हुए, और जहां 1947 वाली स्थिति अगर आज भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार की जो इतनी यात्राएं हुई, इससे कोई वहां लाभ नहीं हुआ? नीतीश कुमार जी की यात्रा जो होती है वो संख्या बढ़ाने के लिए होती है। इतना काम किया है जी, 14, 15, 16, 17 ये चाहते हैं रिकॉर्ड बनाना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम डलवाना चाहते हैं। हमने तो इतना काम किया है। शपथ भी इधर से उधर पलटी जो मारते हैं वो शपथ लेने के लिए, क्योंकि ज्यादा जितना बार शपथ लेंगे वो रिकॉर्ड बन जाएगा उसके लिए करते हैं। कितना काम किया हमने बिहार में, कोई तो मैं तो कहता हूँ, खुले मन से कहता हूँ, अगर आपने काम किया है, आप अभी दावा कर रहे थे कि 5 घंटा में आप कहीं भी तुरस्त इलाका से पटना पहुंच जाएंगे राजधानी। मैं कहता हूं मेरे महिषी विधानसभा से आप पहुंच कर दिखा दीजिए। 5 घंटा में तो लोग महिषी विधानसभा की एक कोना से दूसरे कोना भी नहीं जा पाते हैं। मैं तो ब्लॉक नहीं पहुंच पाता है। मैं कह रहा हूँ दावा के साथ काम हुआ है जी बिहार में। हाँ जी, हम तो कहते हैं हाँ जी काम हुआ है जी। मेरे महिषी विधानसभा में जाके देखिए जी, तब हम समझेंगे जी। लेकिन इस बार लगता है कि विपक्ष कम संख्या में है तो कोई संख्या बल नहीं, नैतिक बल और विचार बल कितना मजबूत है ये मायने रखता है सर। मतलब सत्ता पक्ष में इतनी ताकत नहीं है कि विपक्ष को नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसके अपराध में डूबा हुआ है, और उसके क्या पता है पैसा उगाही में डूबा हुआ है। तो हम देखते हैं देश में कई ऐसे राज्य हैं कि जहाँ पर विपक्ष को ही खरीद लिया था। भैया, ये इतनी ताकत तो सत्ता में नहीं है कि तेजस्वी और लालू जी के विचारधारा पे चलने वाले और क्या कहते हैं उनके विचारधारा वाली पार्टी और लोगों को खरीद सके। ये तो मैं कहूँगा। ये कहना है। देखिए, डॉक्टर गौतम कृष्णा हमारे साथ है। क्या कुछ उन्होंने कहा है सदन के पहले ही दिन इस बुलंदी के साथ आपने सुना है? और भी जो आरजेडी के नेता हैं उनसे बात करते हैं, उनसे बातें हम आपको सुनवाएंगे। क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं? सदन तो शुरू हुआ है लेकिन सदन के शुरुआती दिनों में ही हंगामा होगा क्या? क्योंकि कल तो बिहार का बजट पेश होना है, इस पर सबकी निगाहें हैं। रणविजय साहू आरजेडी के मजबूत नेता विधायक हमारे साथ हैं। रणविजय जी, विपक्ष थोड़ा कमजोर दिख रहा है? कहीं कमजोर नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दा है। बिहार में जो हालात खराब है, लॉ ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के साथ, जनता के मुद्दे के साथ विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है बिहार को न्याय दिलाने के लिए, बिहार को इंसाफ दिलाने के लिए। कल बजट पेश होना है, क्या उम्मीद है? कुछ कोई उम्मीद नहीं है, फिर वही झुंझुना। जहां 202
विधायक को इस बिहार ने एनडीए को देने का काम किया, केंद्र सरकार ने तो लॉलीपॉप देने का काम किया है। कल कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलने का काम हुआ है बिहार में। तो यहाँ बिहार सरकार भी, इन्होंने कहा हम 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, इन्होंने कहा कल कारखाने खोलने का काम करेंगे, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लॉ ऑर्डर देंगे, लेकिन लगातार हो क्या रहा है? बिहार में बच्चियों की अस्मत लूटी जा रही है, महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 12 बजे रात को महिलाएं सड़कों पर निकल रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या पटना पुलिस पर भरोसा नहीं है? बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है? तो पूरी तरह से सरकार का पर्दा फाश हो चुका है। सत्ता पक्ष आप लोगों को कमजोर समझने की बात न करें। कहीं से कमजोर हम लोग नहीं, हौसले बुलंद है, आंकड़े कम है, लेकिन हमारे पास हौसले बुलंद है, हौसले के साथ सरकार को घेरेंगे। हम देखा था अभी तेजस्वी जी को चोट लगी है, थोड़ा चलने में तकलीफ हो रही थी। माननीय नेता का हाँ उंगली में चोट लगी है, नाखून उखड़ गए हैं उनका, निश्चित रूप से स्वास्थ्य अभी खराब है, लेकिन फिर भी जनता के लिए आज सदन के अंदर भी आए हैं। बोलेंगे भी। निश्चित रूप से बोलेंगे, सरकार को घेरेंगे, हर बात पर घेरने का काम करेंगे। विजय साहू हमारे साथ है, आरजेडी के विधायक है, मजबूत नेता है। क्या कुछ सभी नेताओं ने कहा है? तेजस्वी यादव को चोट लगी है, अंदर सदन के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की थोड़ी देर बातचीत भी हुई है सदन की कार्यवाही के दौरान, जब महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।